गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव संत साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखेनिया से। और मैं आपके सामने आया हूँ क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 लेके, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, और उनमें हम क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या सामान इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपका है, उसमें हमारा है आपका सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग। देखिए रॉक क्लाइंबिंग होता क्या है। रॉक क्लाइंबिंग में हम जो आपके जो नेचुरली फॉर्म रॉक फॉर्मेशन है, मतलब जैसे कई सारे ऐसे पहाड़ी टाइप के जो पत्थर से बने फॉर्मेशंस हैं, उस पर हम चढ़ने की कोशिश करते हैं बिना गिरे। और इसमें हमारा काम क्या रहता है, आखिरी एंड पॉइंट तक पहुंचना विदाउट फॉलिंग। ठीक, इसमें जो रास्ता होता है, जो रास्ते जिस रास्ते से हम चढ़ रहे होते हैं, वो पहले से ही प्री डिफाइन होता है, पहले से ही बता दिया जाता है कि हमको किस रास्ते से ऊपर जाना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले देखिए क्या, रॉक क्लाइंबिंग इज एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट्स क्लाइम्स अप एंड डाउन और अक्रॉस नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। जो नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है उसके ऊपर या नीचे, जैसे क्रॉस पार, उस चढ़ने की एक्टिविटी ही क्या कहलाती है, रॉक क्लाइंबिंग कहलाती है। द गोल इज टू रीच द समिट और टॉप, यानी हमारा गोल क्या रहता है, लक्ष्य क्या है कि हम टॉप तक पहुंचे, और द एंड पॉइंट ऑफ प्री डिफाइंड रूट, यानी हम जो आप जिस रॉक पे चढ़ रहे हैं उसके टॉप पे पहुंचे, एंड तक पहुंचे, जिस रास्ते को हमको बताया गया उस रास्ते चढ़ के विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे। टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए क्लाइंब वन मस्ट रिटर्न टू बेस ऑफ द रूट सेफली। देखिए हमको अगर सक्सेसफुली हम उसको ऊपर चढ़ गए हैं तो हमको वन मस्ट रिटर्न टू बेस ऑफ द रूट सक्सेसफुली, यानी हमको बेस तक सक्सेसफुली और सेफली वापस आ जाना चाहिए। रॉक क्लाइंबिंग इज फिजिकली एंड मेंटली डिमांडिंग स्पोर्ट्स, यानी ये एक आपका जो स्पोर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स है रॉक क्लाइंबिंग, ये एक तरह का आप कह सकते हैं बहुत ही फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड स्पोर्ट्स है। मतलब आपको इसमें फिजिकली और मेंटली रूप से बहुत ही फिट होना चाहिए। इट ऑफन टेस्ट यानी ये और क्या टेस्ट करता है, द क्लाइंबर स्ट्रेंथ की, आप में कितनी स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस कितनी, आप कितनी देर तक आप में थके हुए बिना काम कर सकते हैं, एलिगिटी आप में कितना कह सकते हैं उतावलापन है, एंड बैलेंस अलॉन्ग विथ मेंटल कंट्रोल, कि आप में कितना बैलेंस है और आप में आपके अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल है, इसकी भी जांच इसमें होती है। अब देखिए इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से सामान रॉक क्लाइंबिंग में लगते हैं। देखिए रॉक क्लाइंबिंग आपकी एक डेंजरस एक्टिविटी है भाई। नेचुरल रॉक फॉर्मेशन पे आप चढ़ रहे हैं तो भाई कई फीट ऊंचे होते हैं, तो उसमें हम कुछ आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, सामान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने इंजरी को कम कर सकते हैं और जो रिस्क ऑफ लाइफ होता है उसको भी घटा सकते हैं। देखिए क्या क्या इसमें कह रहा है, रॉक क्लाइंबिंग इज डेंजरस एक्टिविटी, दस प्रॉपर नॉलेज ऑफ क्लाइंबिंग टेक्निक्स एंड यूजेज ऑफ स्पेशलाइज्ड क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी। देखिए रॉक क्लाइंबिंग बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी है। सो 10 प्रॉपर नॉलेज ऑफ क्लाइंबिंग टेक्निक, अगर हमको क्लाइंबिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे रॉक फॉर्मेशन पर चढ़ना है और किस तरह हमको क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने हैं फॉर आवर सेफ्टी, अपने बचाव के लिए, तब तक हमको आप कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए आपके कुछ सेफ्टी टूल्स दिए जा रहे हैं, जैसे क्लाइंबिंग शूज हो गए, जूते हो गए, क्लाइंबिंग चौक हो गया, रोप इस्तेमाल करेंगे, हार्नेस इस्तेमाल करेंगे, कैनिवर्स करेंगे, क्लिपर्स है, बीले डिवाइस है, मतलब रस्सी को टाइट करने वाला डिवाइस होता है, कुछ बोल्ट्स होते हैं, हैक्स होते हैं, कुल्हाड़ी की तरह होता है, ठीक, पिटन्स एंड क्लाइंबिंग हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट जो कमर में बांधते हैं, और हुक जो उससे अटैच रहता है। तो ये सब आपके कुछ क्या हैं, ये आपके सेफ्टी डिवाइस हैं, किसके दौरान इस्तेमाल की जाने वाले,
रॉक क्लाइंबिंग के द्वारा समय इस्तेमाल किए जाने वाले ये डिवाइस हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं माउंटेनियरिंग की, पर्वतारोहण यानी पहाड़ों पे चढ़ना। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, माउंटेनियरिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग इज एन एज ओल्ड एक्टिविटी ऑफ क्लाइंब अप एंड स्केलिंग द steep slope of mountain side in hopes to reach the summit। देखिए माउंटेनियरिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग क्या होती है, ये बहुत ही पुरानी एक्टिविटी है जिसमें हम चढ़ते हैं कि और स्केलिंग मतलब भ्रमण करते हैं, द स्टीप चढ़ते जाते हैं, किसने स्टीप स्लोप मतलब बहुत ही स्टीप स्लोप होते हैं, मतलब खड़े खड़े ढाल होती है, ऑफ माउंटेन साइड इन होप्स यानी इस आशा में कि इसके हम टॉप पर पहुंच सकें। नाउ इट हैज टर्न्ड अप एज स्पोर्ट्स हॉबी और प्रोफेशन। आजकल ये आप कह सकते हैं एक तरह का स्पोर्ट्स हो गया है, शौक हो गया है, या इसको आप प्रोफेशन भी अपना बना सकते हैं। माउंटेनियरिंग बिगिंस एज अटेम्प्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्लाइम्ड और अनक्लाइम्ड बिग माउंटेन। देखिए माउंटेनियरिंग का काम क्या है, उनको कहाँ तक जाना है, अपना जो आपके जो माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट है जिस पे चढ़ा जा चुका है या चढ़ना बाकी है, उसको वहाँ के जो कहते हैं पीक पॉइंट जो होता है, सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, वहाँ पे कैसे जाया जा सके ये होता है, अटेम्प्ट किया जाता है, कोशिश की जाती है। माउंटेनियरिंग इज ब्रांच इनटू 3 पार्ट्स। जो माउंटेनियरिंग है आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट एंड स्काइंग। ठीक, देखिए माउंटेन क्लाइंबिंग में आपके कई सारे एक्टिविटीज आते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग इन्वॉल्व्स न्यूमरस एक्टिविटीज सच एज आइस एंड रॉक क्लाइंबिंग। हो सकता है आप जिस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी बर्फ हो, वहाँ कैसे चढ़ा जाए। तब स्नो कैंपिंग की बहुत सारी जब बर्फ आप पे जब पड़ी हुई हो तो उस दौरान हम कैसे चढ़ेंगे। ठीक, बैक पैकिंग और ये सब आपके माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान होने वाली एक्टिविटी है। देखिए माउंटेनियरिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए माउंटेनियरिंग के लिए अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ना है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एथलेटिक एबिलिटी, आप में एक खिलाड़ी की जैसी क्षमता होनी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग मतलब जो आपके जो हाई एल्टीट्यूड मतलब जो स्थान जमीन से बहुत ऊपर है वहाँ पे आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एंड टेक्निकल नॉलेज टू मेंटेन सेफ्टी, और कुछ तकनीकी जानकारी भी लेनी चाहिए ताकि अपनी हम सेफ्टी को सुनिश्चित कर सकें, श्योर कर सकें। अब देखिए आपके हम कुछ बात करेंगे जो आपके कुछ डिवाइस हैं जो आपके माउंटेनियरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए इट आल्सो रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जैसे आपके इसमें कई सारे टूल्स हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टूल होते हैं, जो आप कह सकते हैं माउंटेनियरिंग के लिए केवल यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि स्नो क्लाइंबिंग शूज़। देखिए कई स्नोज पे क्या होता है, पैर फिसलता है, तो इसमें आपके स्नो क्लाइंबिंग शूज हम पहनते हैं जिसके नीचे कुछ आपके कह सकते हैं जो कुछ मेटल्स जैसे कांटे जैसे कुछ निकले रहते हैं। स्नो कटर, स्नो को काटने के लिए कुछ आपको चाहिए। हैक्स या एक्स मतलब कुल्हाड़ी होनी चाहिए। क्लाइंबिंग रोप्स, अगर पहाड़ अगर बहुत आप कह सकते हैं स्लोप उसका बहुत ही स्टीप है तब भी चढ़ने की जरूरत क्लाइंबिंग रोप की जरूरत पड़ती है। नेल्स, कील की हमको जरूरत पड़ती है रस्सियों को बांधने के लिए। हार्नेस, ठीक, हार्नेस क्या होता है, जैसे मान ली कोई रॉक है या कुछ कोई हिस्सा है उसको तोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है। देखिए कार्बिनर्स, क्लिपर्स, बिलेड डिवाइस, ठीक, ये सब जैसा आपने ऊपर अभी पढ़ा था इसमें भी कुछ डिवाइस होते हैं। ट्रैकिंग कंपास, देखिए ट्रैकिंग कंपास मतलब कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई कंपास से पता चलेगा। बोल्ट्स, पिटन, सेफ्टी बेल्ट, क्लाइंबिंग हेलमेट, सेफ्टी हुक, सब ये देखिए आप तो क्या देख रहे हैं। स्नो ग्लव्स, भाई स्नो में बड़ा ठंड होगी तो मतलब आपको ग्लव्स भी पहनने जरूरी होंगे। हाई एनर्जी पैक्ड फूड, यानी ऐसे फूड ले जाइए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ सामान जो हम माउंटेनियरिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। आगे अब है आपका नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग।
ठीक, ये ट्रैकिंग और मतलब होता क्या है? ट्रैकिंग इज ए लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी अंडरटेकन ऑन फुट इन एरियाज वेयर कॉमन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर जनरली नॉट अवेलेबल। देखिए, ट्रैकिंग आप तरह के कह सकते हैं एक एडवेंचरस जर्नी होती है ये उन एरियाज में जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे पहाड़ के एरिया हो गए, जो छोटे छोटे पहाड़ों के एरिया आप कह सकते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपके कोई भी आपके ट्रांसपोर्ट्स का कोई साधन अवेलेबल नहीं होता है। देखिए, ट्रैकर शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंसीडर्ड सेफ्टी प्रिंसिपल। जो आपका जो ट्रैकर होता है वो वहाँ पे जो आपके आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको उनकी मदद लेता है और वहाँ के जो सेफ्टी प्रिंसिपल है, मतलब जो उसकी सुरक्षा के लिए चीज़ जरूरी होती हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको फॉलो करता है। द ट्रैकर शुड एंजॉय द मदर नेचर एंड शूट द साइनिक ब्यूटी। जो ट्रैकर होता है वो जो आपकी प्रकृति होती है उसको काफ़ी एंजॉय करता है और उसको कैमरे में शूट करने की कोशिश करता है। द ट्रैकर शुड नॉट स्पॉइल और डिस्टर्ब द नेचर वेयर फ्लोरा एंड फौना शुड बी अप्रिशिएटेड। देखिए, ट्रैकर को क्या करना, यह नहीं करना चाहिए कि जो जिस नेचर जहाँ पे वो जा रहा है तो नेचर के उस हिस्से में जो भी आपके पेड़ पौधे फ्लोरा या फौना है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, स्पॉइल नहीं करना चाहिए, जो आपके नेचर का एक बेहतरीन हिस्सा है। अब बात करते हैं इसके कुछ इक्विपमेंट्स जो आप ट्रैकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, द ट्रैकर शुड प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर द ट्रैकिंग एंड दे शुड कैरी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड मटेरियल्स। देखिए, ट्रैकर्स अपने साथ साथ क्या ले जाते हैं, देखिए जैसे कि टेंट। जैसे मान लीजिए आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और रात हो गई तो आपको रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। स्लीपिंग बैग्स, आप सोने के लिए भी ऐसा देना चाहिए कि बिस्तर जिसमें आपके वाटर बोतल होना चाहिए, मग होना चाहिए, पैन जिसमें आप कुछ खा बना सकें, रोप रस्सी होनी चाहिए, सेफ्टी किट होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। सेफ्टी किट मतलब अपने सुरक्षा के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई छोटी मोटी चोट लग गई या कोई बीमारी से हम परेशान हैं तब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैकिंग मैप ऑफ एरिया, जिस एरिया में हम ट्रैकिंग कर रहे हैं उस एरिया का मैप भी अपने साथ रखते हैं। नाइफ रख सकते हैं। बॉनिकुलर्स मतलब आप दूरबीन रख सकते हैं। बैकपैक मतलब आप कुछ बैग भी ले सकते हैं। तो ये सब आपके कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो आप ट्रैकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आज हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स में 3 एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो हमने जाना। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अब जो आगे के जब कुछ आपके बचे हुए एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं और उसमें आपके जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग कल पढ़ेंगे रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। ये आपके 3 एडवेंचर स्पोर्ट्स और हैं और इनमें क्या कौन कौन से आप कह सकते हैं इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।